आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं और कब कब कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, इसकी जानकारी लेकर। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, लोग सिर्फ जानते हैं सपिंडी और पार्वण श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और कब कब कौन कौन से श्राद्ध करने चाहिए। आइए आज हम जानते हैं इसके विषय में। राधे राधे, मैं आचार्य हिमांशु मन्यु आप सभी का स्वागत करता हूँ सनातन विचार में। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहाँ उन्हीं श्राद्धों का उल्लेख किया जाता है जो अत्यंत जरूरी होते हैं। आइए बात करते हैं उनकी। तो मत्स्य पुराण के आधार पर हमें 3 प्रकार के श्राद्ध बताए जाते हैं। वो कौन से हैं? नित्य नैमित्तिक काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य नैमित्तिक काम भेद से 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। यम स्मृति में 5 श्राद्धों के उल्लेख मिलते हैं। नित्य नैमित्तिक काम वृद्धि और पार्वण। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें जो श्राद्ध के देवता होते हैं विश्व देवा, उनका स्थान नहीं होता। इस श्राद्ध में सिर्फ जल के माध्यम से ही श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। एकोदिष्ट श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध जिसे नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है, उसमें भी विश्व देवा नहीं होते। ये किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध है। इसे काम्य श्राद्ध भी कहा जाता है। वृद्धि काल में, वृद्धि काल किसे कहा जाता है? जब आपके यहाँ संतान हो, विवाह हो, कुछ ऐसा अवसर हो, उस समय जिस श्राद्ध को किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं, जिसे नांदी मुख भी कहा जाता है। अब पितृपक्ष और अमावस्या अर्थात पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्व देवताओं, जो श्राद्ध के देवता हैं, उनके साथ किया जाए जो श्राद्ध, उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति और भविष्य पुराण में जो श्राद्ध बताए गए हैं वो ये है: नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि पार्वण सपिंडिन गोष्ठी शुद्ध्यर्थ कर्मांग दैविक यात्रार्थ तथा पुष्टार्थ। ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं और ये सभी श्राद्ध अलग अलग समय हो या अलग अलग स्थान के हिसाब से बताए गए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं वो कौन से स्थान या कौन सा समय जहाँ ये श्राद्ध करने चाहिए। इन श्राद्धों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। जिस श्राद्ध में किसी व्यक्ति के मृत हो जाने पर हम उसका पितरों में मिलन करते हैं उसे सपिंडी श्राद्ध कहा जाता है। जो समूह में किया जाए, एक साथ बहुत सारे लोग कर रहे हो, उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि के निमित्त जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है सिर्फ उसे शुद्धार्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमोनयन, जब गर्भ में बच्चा आ जाए उसके बाद के उसके जो भी संस्कार होते हैं उस समय जो किया जाए उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी आदि तिथि में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं को, विशिष्ट सामग्री के द्वारा देवताओं के निमित्त जो किया जाए उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, आपका उद्देश्य देव दर्शन है और वहां पर घी के द्वारा जो श्राद्ध कर दिया जाए उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए, शरीर में बीमारियां हो या धन की प्राप्ति करनी हो, जो श्राद्ध किया जाए उसे पुष्टार्थ श्राद्ध कहते हैं। उपयुक्त सभी श्राद्ध श्रौत और स्मार्त भेद से 2 प्रकार के होते हैं। पिंड तृप्त याग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं और एकोदिष्ट पार्वण तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध कहते हैं। ये वो व्यवस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण श्राद्ध कर्म चलता है। अब आपके घर पर आप किस अवसर पर कौन सा श्राद्ध करते हैं ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म बहुत ही आवश्यक बताया गया है। जब आप देखेंगे भगवान राम का जन्म होता है तो कहते हैं नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। भगवान राम के जन्म के पश्चात राजा दशरथ भी श्राद्ध करके जात कर्म इत्यादि भगवान राम का करते हैं। नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार आदि सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करते हैं। तो आप इसमें से किस श्राद्ध को अपने घर में किस समय पर करते हैं? क्योंकि आजकल जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो होना चाहिए नांदी मुख श्राद्ध, वो पूर्णतया विलुप्त हो चुका है। विवाह में भी नांदी मुख श्राद्ध समाप्त हो चुका है। जो होना चाहिए अपने पितरों के निमित्त,
आप इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं और अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग श्राद्ध पक्ष में भी अपने पितरों को जल तक दान नहीं कर पाते हैं और कहते क्या है, अतिरिक्त व्यस्तता है। व्यस्तता आपकी इसी कारण से है क्योंकि आपके पितर आप पर प्रसन्न है, उनकी आप पर कृपा है। आप उस कृपा की अवहेलना ना करें और जब अवसर मिले अपने पितरों के निमित्त उनके लिए तर्पण और श्राद्ध जरूर करते रहें। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि वो भी इन अवसरों पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकें।